Good morning, student. This is Arun Kumar Chaurasia from Sivraj Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about taxes, agriculture, administration, and society during 6th century BC. Today, we will read some important Mahajanpad during 6th century BC. The first is Magad. According to the Buddhist text in 6th century BC, there were 16 Mahajanpad. The more important and powerful among these were Magad, Avanti, Koshal, and Vats. At last of these Mahajanpads, Magad was emerged as the most powerful kingdom during 6th century BC. It was a monarchical Mahajanpad, and Magad enjoyed several natural and geographical advantages over the other Mahajanpad. Many rivers like Ganga and Son were flowed through Magad. This was provided this was provided water supply transport and area of fertile land.
मीन्स मगध से दो नदियाँ गंगा और सोन बहती थी। ये नदियाँ मगध और मगध के चारों तरफ पाए जाने वाले जो क्षेत्र थे उनको जल संसाधन उपलब्ध कराती थी। इसके अलावा गंगा जो कि एक इनलैंड ट्रांसपोर्ट का एक प्रमुख साधन, और आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जो है जो वाटर ट्रांसपोर्ट था, इट इज़ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये जो है सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट था, इसलिए लोग जो है गंगा में नौकायान के जरिए इधर से उधर अपना सामान ले जाते थे और ले आते थे। देन गंगा एंड सोन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मेक द फर्टाइल लैंड एरिया। मतलब जो गंगा और सोन और इसकी जो सहायक नदियाँ जितनी भी हैं, ये सभी जो है मिलकर एक फर्टाइल लैंड बनाती थी। फर्टाइल लैंड कैसे? जब भी जैसे कि डेल्टा एक ऐसा क्षेत्र होता है जो नदियों के बीच में पाया जाता है, और जब बरसात का मौसम होता है तो वो पूरा जो है पानी से ढक जाता है। पर आफ्टर द विंटर व्हेन समर केम, देन डेल्टा प्रोवाइडेड द फर्टाइल लैंड एंड इट इज़ वेरी रिच इन मिनरल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ soil from rivers. Some part of Magad was forested. Some part of Magad was forested. Elephant which lived in the forest could be captured and trained for army. Some part of Magad was forested. जो मगध का कुछ क्षेत्र था वहाँ पर जो है जंगल थे, और उन जंगलों में जो हाथी रहते थे उनको जो है पकड़ा जाता था और उनको सेना के लिए ट्रेंड किया जाता था। मतलब उनको सेना के लिए प्रशिक्षित किया जाता। फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइडेड वुड फॉर मेकिंग बिल्डिंग्स, कार्ट, चैरियट एक्सेट्रा। मतलब कि फॉरेस्ट जो थे वे जो है लकड़ी का एक प्रमुख साधन थे जिससे घर बनाए जाते थे। इसके अलावा रथों का निर्माण होता था और बैलगाड़ियों का भी निर्माण होता था, जिससे कि जो है यातायात के साधन में सुविधा हो। अनदर एडवांटेज दैट मगध एंजॉयड इट्स रिच नेचुरल रिसोर्सेज। देयर वेर आयरन ओर माइंस इन दिस रीजन दैट कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स। मगध जो क्षेत्र था वो लौह अयस्क की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जहाँ पर ढेर सारा लौह अयस्क उपलब्ध होता था और जिसके जरिए विभिन्न तरह के औजार और हथियार को बनाया जाता था। देन
then kingdoms and king. Magad also had some important ruler who expanded and extended the area of kingdom. So the first king was Bimbisar. Bimbisar ruled over Magad during 545 BCE to 493 BCE. In here मैं आपको बताता हूं यहां की जो है BCE बिफोर कॉमन एरा घटता है और एडी हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ BCE शुरू है। BCE का मतलब होता है क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के पहले का समय। मान लीजिए यहाँ पे जीसस क्राइस्ट पैदा हुए 0, और ये क्षेत्र मतलब जब से जीसस क्राइस्ट पैदा हुए तब से 1, तब से 1 2 3, ये जो इस तरह के एरा है, और जो कि अब वर्तमान समय में 2020 है। जो इधर का पीरियड है, ये पूरा पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, इसको बोलते हैं एडी। इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। और ये जो क्षेत्र है, ये क्राइस्ट के पैदा होने के पहले का क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए कि 600 BC का मतलब हो गया ईसा मसीह के पैदा होने के 600 साल पहले। 545 जो है जब BCE मीन्स ईसा मसीह के जन्म के पहले का जो समय होता है वो BCE कहलाता है, और BCE मीन्स होता है बिफोर कॉमन एरा। और बिफोर कॉमन एरा माने बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जो मतलब जो समय जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के पहले का है उसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा। और जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के बाद इसको बोलते हैं एडी या एनो डोमिनी। एनो डोमिनी हमेशा आगे की ओर बढ़ता है। जैसे देखिए इस समय 2020 एडी चल रही है। अब इसके बाद जब 2021 एडी आएगी, ये हमेशा बढ़ता है और BCE हमेशा घटता है। क्यों? क्योंकि उसको स्टार्टिंग पॉइंट 0 पर आना है। तो देखिए जैसे 545 BC है, फिर उसके बाद 400 BC आएगी, फिर 300 BC आएगी, देन 200 आएगी, देन 100 आएगी, और अंत में जो है 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 के बाद 0। जिस 0 BC का मतलब है इट इज अ टाइम व्हेन द जीसस क्राइस्ट बॉर्न। जीसस क्राइस्ट बॉर्न। तो जैसे ही जीसस क्राइस्ट पैदा होते हैं उस दिन से समय की काउंटिंग आगे की ओर होती है। जैसे जीसस क्राइस्ट के पैदा होने के 1 साल बाद पहली ईस्वी या फर्स्ट एडी लगा, और आज जीसस क्राइस्ट को पैदा हुए 2020 ईयर हो गए हैं। मतलब आज से 2020 साल पहले जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे। तो हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि इन एंशिएंट पीरियड BCE हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है और एडी जो है हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। ओके, देन बिम्बिसार। बिम्बिसार was the first important ruler of Magad. He ruled about 52 years from
from 545 BCE to 493 BCE. Magध became stronger under बिम्बिसार। जो मगध था, मगध का जो सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक था वो बिम्बिसार था, और बिम्बिसार हर्यंक डायनेस्टी से जो है रिलेटेड था, और इसके आने के बाद मगध एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में जो है उभरा। ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन, उसने जो है विस्तार की नीति को अपनाया, मतलब क्षेत्र विस्तार की नीति को अपनाया। एंड ही कैप्चर्ड अंग विथ इट्स इम्पॉर्टेंट पोर्ट चंपा, उसने अंग को जो है, अंग जो कि उस समय का एक महत्वपूर्ण महाजनपद था, उस पर उसने अधिकार कर लिया आक्रमण करके, और उसका जो महत्वपूर्ण पोर्ट था जिसको हम चंपा के नाम से जानते, उस पर भी उसने अधिकार कर लिया। देन बिम्बिसार वॉज एन एबल रूलर, हिज कैपिटल वॉज एट राजगृह, एट राजगृह। नाउ प्रेजेंटली वी नो राजगृह एज राजगीर इन बिहार। मीन्स in ancient period Rajgir is known as Rajgir nowadays. Then he built road to encourage trade, उसने जो है मतलब व्यापार को बढ़ाने के लिए सड़कों का निर्माण किया। He also built were some canal for irrigation, उसने जो है कुछ जो है महत्वपूर्ण नहरों का निर्माण कराए जिससे जो है सिंचाई को बल मिल सके। ही इस्टेब्लिश फ्लोरिश ट्रेड रिलेशन, उसने जो है क्या किया, दूसरे रीजनों से जो है महत्वपूर्ण ट्रेड रिलेशन बढ़ाए। एंड ही एडमिनिस्टर्ड हिज किंगडम वेल विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर, जो बिम्बिसार था उसने अपने मंत्रियों की सहायता से जो है अच्छी तरह से शासन किया मगध पर। इसके अलावा बिम्बिसार सेल्फ असेसमेंट भी करता था राज्य का, वह जो है राज्य में खुद घूम कर देखता था कि कहीं कोई परेशान है क्या, किसी तरह की प्रजा को समस्या तो नहीं है। अगर कोई परेशान है तो बिम्बिसार उसकी मदद करता था, और जिस भी तरह की प्रॉब्लम होती थी उसका जो है निवारण करता था। देन अजात शत्रु, सेकेंड आपका ही वॉज रूल्ड ओवर मगध ड्यूरिंग 493 BCE to 463 BCE। मतलब जो अजातशत्रु था, जो कि बिम्बिसार का उत्तराधिकारी था, ये जो है दूसरा महत्वपूर्ण शासक था जिसने मगध पर शासन किया, और इसका शासनकाल 30 साल था, और इसने 493 BC से लेकर 463 BC तक शासन किया। देन बिम्बिसार वाज सक्सीडेड बाय हिज सन अजातशत्रु। बिम्बिसार का उत्तराधिकारी कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु was assassinated his father and became the king, मतलब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। जो राजा था बिम्बिसार, उसकी हत्या करके अजातशत्रु स्वयं शासक बन पाया। He extended his kingdom by capturing काशी एंड कौशल। कौशल जो कि आज अयोध्या का क्षेत्र है, और इसको प्राचीन काल में कौशल के नाम से जाना जाता था, और काशी जिसको आज हम बनारस या वाराणसी के नाम से जानते हैं, यह जो है प्राचीन काल में काशी नाम से प्रसिद्ध था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पावरफुल रिपब्लिक महाजनपद
Vajji was his most important military achievement। जो इसकी वज्जी नामक एक स्थान पे जो विजय थी, वज्जी में अजात शत्रु की वज्जी में होने वाली जो विजय थी, ये उसका एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान था। और अजात शत्रु सक्सीडेड बाय वीक रूलर टिल द नंद डायनेस्टी केम इनटू द पावर और एग्जिस्टेंस। मतलब अजात शत्रु के बाद जो शासक हुए वे जो है कमजोर शासक थे, और जब तक नंद वंश नहीं आया तो नंद वंश के आने के पहले तक जो है अजात शत्रु के बाद जो भी शासक आए वो अयोग्य और कमजोर थे। देन दीज बोथ रूलर was belong to the Haryanga dynasty, then Nanda dynasty। The Nanda dynasty were a powerful dynasty that ruled on मगध महाजनपद। नंद वंश एक महत्वपूर्ण राजवंश था जिसने शक्तिशाली ढंग से मगध महाजनपद पर जो है शासन किया। द महापद्मनंद वाज देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर। जो महापद्मनंद था, महापद्मनंद जो है उनका एक प्रमुख शासक था। महापद्मनंद उनका एक प्रमुख शासक था। द लास्ट रूलर ऑफ द नंद डायनेस्टी वाज धनानंद। जो लास्ट रूलर था वो कौन था? धनानंद था। और धनानंद वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य हु इज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी इन 321 BCE। जो धनानंद थे उनको जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में परास्त किया। देन मोर देन 2300 ईयर अगो ए रूलर नेम वाज अलेक्जेंडर हु लिव्ड इन मैसिडोनिया यूरोप। जो कि एक महत्वपूर्ण शासक 2300 पहले 2300 वर्ष पहले एक महत्वपूर्ण शासक आया था। जिसको हम लोग जानते हैं अलेक्जेंडर के नाम से। अलेक्जेंडर पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था, और हालांकि वो पूरे विश्व पे विजय नहीं प्राप्त कर सका, पर उसने कुछ क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की, जैसे इजिप्ट, वेस्ट एशिया इत्यादि। इसके बाद अलेक्जेंडर जो है भारत में व्यास नदी के किनारे आया, पर उसकी सेना ने इससे आगे बढ़ने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पहले से सुन रखा था और वो इस बात से भयभीत थे कि भारत का जो राजा है उसके पास एक बहुत बड़ी पैदल रथ और हाथियों की सेना है, तो इसलिए वह और आगे नहीं बढ़ा। देन
देन वज्जी, सेकेंड महाजनपद वाज वज्जी। महाजनपद ऑफ वज्जी वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे बिहार। जो हमारा वज्जी महाजनपद था ये वर्तमान समय में बिहार में है। एंड इट्स कैपिटल वाज वैशाली, और इसकी जो कैपिटल है ये जो है वैशाली है। इन हियर देयर वाज नो सुप्रीम अथॉरिटी एज अ किंग। यहाँ पर राजा जैसी कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, मतलब जो एक राजा होता है जिसको एक पूरे राज्य का शासन प्राप्त होता है, यहाँ पर इस टाइप की मोनार्चिकल गवर्नमेंट नहीं थी। वज्जी वॉज गवर्न्ड बाई रिपब्लिक सिस्टम। जो वज्जी था वहाँ पर जो है रिपब्लिक सिस्टम या गणराज्य का शासन था, और यहाँ पर 8 गणों का शासन था जिनको जो है गण या संघ के नाम से जानते थे। एंड इन हेयर ऑल द डिसीजन वर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी। जो यहाँ पे निर्णय लिए जाते थे वो हमेशा बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। वज्जी संघ के लोग एक साथ अपनी असेंबली में इकट्ठा होते थे और एक साथ जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, वे अपने बड़ों की बात मानते थे। इसके अलावा वज्जी संघ के लोग समस्त निर्णय जनसभाओं द्वारा लेते थे। कभी कभी वज्जी संघ में एक साथ 1000 जो है किंग्स के भी जो है मतलब डिस्क्रिप्शन मिले हैं, और ये सारे किंग्स जो भी सेलेक्ट होते थे, चुने जाते थे, ये सभी जो है एक साथ सारी रिचुअल को परफॉर्म करते थे। और वज्जी महाजनपद एक गणराज्य था। गणराज्य मीन्स इन हेयर अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्क टुगेदर फॉर महाजनपद। मतलब जो गणराज्य होता है वहाँ पर लोगों का एक समूह एक साथ अपने महाजनपद के लिए कार्य करता है। वह अपने महाजनपद के लिए जो भी कार्य होते हैं उनको सही ढंग से संपादित करते हैं और एक साथ मिलकर निर्णय करते हैं। उनका जो भी निर्णय होता है वो हमेशा बहुमत के आधार पे होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट मगध एंड वज्जी। थैंक यू।